अपनी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। भगवान बोले चल केसर देव। अब आप समझ गए होंगे, आर्यावर्ते जम्बो द्वीपे भारत खंडे राजस्थान प्रदेश से केसर देव मारवाड़ी अवतरे। मैंने आपको हंसाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है, लेकिन मैंने साथ में एक क्वेश्चन और किया कावरा जी। मैंने कहा प्रभु चलो हंसाने के लिए केसर देव हो गया, पर रोने रुलाने के लिए भी तो कोई देवी भगवान बनाओ। भगवान बोले थे फालतू प्रश्न मत पूछो, अपनी लुगाई को रुलाने वाली देवी समझ करके पूछो। तो मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं और मुझे ये सम्मान दिया गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि मैं ऐसी ड्रेस पहन करके, और ये 34वां वार्षिक उत्सव है और मेरी शादी को भी 34 साल हो गए। 34 साल पहले मैं इसी तरह सज धज करके गया था। आज हर बार मेरे को तो यह उत्सव याद आता रहेगा, क्योंकि ये क्रम चलता रहेगा। इतना भव्य कवि सम्मेलन हो गया, हर कवि आ रहा है, बता रहा है कि मुफ्त में है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। कमल जी ये मजाक कर रहे हैं। पहले तो ये कह दिया इन्होंने कि ये बहुत खर्चा करते हैं, आप सीरियस मत लेना। मतलब ओम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, अब ये कितने खरी कर रहे हैं देख लो। गौरव भाई जिनके पिताजी की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, 4 बार पेमेंट की बात कर गए। ये भाई मेरे चाचा जी ऐसे थे, श्याम जी को याद करते हुए 2 बार अपनी पेमेंट की बात कर गए। मेरे को जो चेक दिया है उसकी क्या स्थिति होगी ये गौरव भाई पहले ही बता चुके। अरे ये हरीश जी और कावरा जी आपस में तय कर रहे थे कौन संचालन करेगा। ओम प्रकाश जी ने कह दिया जो ज्यादा पेमेंट हमें देगा उसी को संचालन। तो इस हंसी मस्ती आनंद के बीच में, अरे ये हरीश भाई जी एक बात और है, बीच बीच में टेंशन देते रहते हैं। 4 आदमी आए, ओम प्रकाश जी कहते हैं खीर कम पड़ेगी। मतलब इनको शांति से, आप तो लेट आए, याद ही नहीं, इनको टेंशन ही लेने देने। अच्छा राय मांग रहे हैं, कमल जी ने कह दिया कुछ नहीं, चावल मंगा दो। ये वो अभिषेक जी है सीए साहब, वो कह रहे हैं कुछ नहीं, थोड़ा पानी ज्यादा मिला देंगे। कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन गजेंद्र जी चुपचाप एक जने को बाहर भेजा, बोले भैया थोड़ी कटोरी छोटी मंगा ले। कमल जी ऐसे आदमी संस्था चला सकते हैं, बढ़िया नहीं। मुझे याद है शादी के मायने खीर कम पड़ना आई स्थिति, तो हलवाई यार मालिक ने कियो जो साहब खीर कम पड़ रही है, अभी तो बारात आई को नहीं, गांव का लोग ही सल्टा गया के करा। तो वो रायली गजेंद्र जी के भंडारी जी बढ़िया बोले जी आप एक काम करो, रात में 12 बजे कुछ भी कोने उसके तो आप तो एक काम करो, एक कुत्तो मंगाओ और एक लठ मंगाओ। भाई साहब भी मैरिज गार्डन में लठ ले भी कुत्ता के पीछे गजेंद्र जी मारे, और कुत्तो पे कर तो चक्कर काटा। लोग पूछो रे कहीं हो क्यों यो के खीर के मायना वो कुत्तो मुंडो दे दिया। भाई जी ईदीएम खीर बच गई थी तो बच गई। अब जब कभी कोई प्रोग्राम हुए, हलवाई आइटम लिखा हुआ है कि ब्याह शाम कहीं चाहिए, तो बता देगा 3 बोरी चीनी की, 4 कुंटल दूध, 50-100 किलो चावल, 1 कुत्तो और 1 लठ। मैं तो इसी मस्ती आनंद के साथ जुड़ा। आदरणीय हमारे सर विराजमान है। देखो भगवान अपने गीता में कह गए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, यानी भगवान कह गए जब जब धर्म पे संकट आएगा तब तब मैं अवतार लूंगा। लेकिन आजकल भगवान ऑनलाइन हो गए, आने जाने का झमेला ही मेट दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने तय किया कि अपन नहीं जाएंगे, अपना अंश भेज देंगे। तो एक तो मोदी जी को भेज दिया, एक अमित शाह को भेज दिया, एक योगी जी को।
मैं बताऊं, ब्रह्मा जी के रूप में तो मोदी जी अंश लेकर के आ गए, सबका लालन पालन, वो सबको जन्म देना, वो काम कर रहे हैं। अमित शाह जी सबके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सबके लालन पालन की व्यवस्था वही कर रहे हैं। और रही बात शिव महेश, जो तांडव करने वाले, विनाश करने वाले, इसका काम योगी जी को देकर भेजा। उनके पास, शिव जी के पास नंदी था, नंदी को अंग्रेजी में कहते हैं बुल। समझ रहे हो? तालियां वाले बुढ़ाओं भी शुरू होना था, वो बुलडोजर लेकर के आ गए। पर ऐसी बात नहीं, आप ये मत समझ लेना कि मैं मोदी जी का भगत हूँ, मैं मोदी जी को कितनी गाली दो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे सुन लेना, आप अमित शाह को कुछ भी कहो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, वो जैसे हैं। योगी जी को कुछ भी कहो, पर मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनता। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। इसका कारण है, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता। हमारा तो सारा व्यापार उन्हीं से चल रहा है। मोदी जी ने तो कवियों के मतलब सारे धंधे बंद कर दिए। वीरस के कवियों ने जाग जाग कर रात रात भर मेहनत करके, वर्षों तक मेहनत करके कविता लिखी, कश्मीर पर 370 लगा दी, कविता का सत्यानाश। पाकिस्तान पर लिखी, उसका भी सत्यानाश। राम मंदिर पर लोग इतने दिन गुजारा कर रहे थे, उसका भी टंटा खत्म है। और मैं तो इन कवियों को कहता हूँ, वीरस वाले कवियों को, क्या आप बाबा बागेश्वर के चक्कर में आकर के हिंदू राष्ट्र पर कविता मत लिख देना। मोदी का कोई भरोसा नहीं है। बहुत बड़ा आदमी मोदी कविता का सत्यानाश करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, अभी तो आज ही देखा मैंने आदरणीय राहुल गांधी जी का वो धान की फसल बोते हुए काटते हुए। मैंने कहा जी ऐसा क्यों? बोले प्रधानमंत्री नहीं बना सकते तो धानमंत्री तो बन ही सकते। अरे वो किसान बो रहे थे तो राहुल गांधी जी पहुंच गए, बोले क्या कर रहे हो? बोले धान बो रहे हैं। वो क्या बो रहे हो? बोले चावल बो रहे हैं। तो बोले दाल फिर? अरे एक समय से और जहां बोया, उस जगह का नाम, वो सोनीपत के पास, उसका नाम था मदीना। तो बोले ये क्या बोल रहे हो? बोले चावल। अरे बोले यार मदीना है तो चावल क्यों बोल रहे हो? मक्का बो। पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल के साथ उनका फोटो आया, आपने देखा होगा। वो मोटरसाइकिल लेके मिस्त्री के पास गए, मिस्त्री ने कहा स्क्रू लूज है। राहुल जी सोचा मोटरसाइकिल का। अभी वो एक ट्रक में वेट करके गए, ट्रक में आपने देखा होगा फोटो। तो बोले ट्रक ड्राइवर ने पूछा, बोले क्या सीखा, क्या बताया राहुल जी ने? बोले जी कह रहे थे मोदी ने सत्यानाश कर दिया इस ट्रक का, केवल 2 सीट लगवाई है। बोले तो आप होते तो? बोले मैं 10 सीट, 10 इधर लगवाता, 10 इधर लगवाता। बोले वो तो बस हो जाती। तो बोले बस में आने के लिए ही तो ये कर रहा है। वो पिछले दिनों अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, जहां से वो पढ़कर आए थे, भाषण दिया, आपने सुना होगा, स्पीच दिया। अरे मैंने कहा राहुल गांधी जी जहां पढ़कर गए उनका वहां भाषण दिलवा रहे हैं, बहुत सम्मान कर रहे हैं। मैंने कहा आप उनको अपने स्टूडेंट का ज्ञान देख रहे हो? बोले नहीं, पिछले दिनों आपको पता होगा स्कूडा की एक गाड़ी में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने अपनी सारी गाड़ियां वापस मंगाई। कंपनी के लाइन में कभी अमेरिका में जाके भाषण दिया, बोले अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पूरे मीडिया में तो बहुत बढ़िया काम किया। जो ही राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। भाई साहब रात को 12 बजे जो बाइडेन का फोन आया मोदी जी के पास, बोले राहुल जी ऐसा कह रहे हैं। बोले जी कह रहे हैं, आपको तकलीफ? बोले नहीं, हमें भी तरीका बताओ। तो इस हंसी मस्ती के बीच में आपके जुड़ना था। मैं तो मारवाड़ी के माने बोलवाड़ा हूँ, मैं सम्मान मिले हो। आजकल देखो, आपने पुराने एक कवि की 2 पंक्तियां मैंने याद है, मैं बताना चाहूँ। हर आदमी भगवान से एक प्रार्थना करे, सुबह उठता ही कहे भगवान, कुंवारो आदमी तो करे ही करे,
કે ભગવાન બેજડકી 2 રોટી દીજે ऊपर बतवो साग को पण पुरुष नाली અહીંયા દીજે जिया फूल गुलाब को वाह वाह बोले सभी प्रार्थना आई करी फिर भी लाया जब तो गुलाब को फूल ही लाया अब गेंदा को बढ़ गयो तो मेरे के करा लेकिन जाने टेंशन लेना की जरूरत को नहीं हरीश जी कई लोग तो गोभी को लिया घूम रहे एक भजन आनंद मस्ती के साथ जोड़ता आपने जोड़ लेता हूं आपने मारवाड़ी का एक भजन है कई लोग याद रखता उन्होंने मैं भी इनसे मॉडिफाई करूं पुराने टाइम में पुराना लोगों ने भी याद आजी एक भजन चलिया करतो कि मारा राम रघुनाथ मारा बाबा हनुमान अरे इतनो वर तो माने दीजिए टूट जोड़ू हाथ मां क्या क्या मांगते थे पुराने टाइम में लोग भगवान से जी कह आतूणु तो खेत दीजिए बीच में दीजिए नाडी अरे आतूणु तो खेत दीजिए बीच में दीजिए नाडी आतूणु तो खेत दीजे बीच में दीजे नाडी अरे घरवाली ने छोरो दीजे भैंस लावे पाडी मारा अब छोरो देवा की बात भगवान वक्त करे पहली तो देखा कि लुगाई ले दे लोग 40 ही टिप गया तो नया आदमी भगवान को कहीं मांग रहे हैं थोड़ी प्रार्थना चेंज होगी नई पीढ़ी मांग रही है के बीच शहर में बंगलो दीजिए BMW गाड़ी अरे बीच शहर में बंगलो दीजिए BMW गाड़ी अरे गणी सुहानी बीबी दीजिए हुओ बलाई जाडी मारा राम अरे शहर में बड़ा लोग कहीं मांगे के माल्या जितो लोन दीजिए बिरला जितो माल आई मांग रहे के माल्या जितो लोन दीजे बिरला जितो माल और शशि थरूर सो थोबड़ो दे लालू जितरा लाल मारा अभी थरूर साहब की फोटो आई साहब बहुत विवाद में आपने देखा होगा उनकी फोटो हमेशा कभी विवाद में नहीं होती पहली बार उनकी फोटो विवाद में आई शशि थरूर साहब की फोटो एक आदमी के साथ थी तो अब नई पीढ़ी का बच्चा भगवान से क्या मांगे बच्चा भी मांगे कि एप्पल को मोबाइल दीजिए जियो फाइबर नेट अरे एप्पल को मोबाइल दीजिए जियो फाइबर नेट अरे 100 कुड़िया का नंबर दीजिए करूं रात भर चेट मारा राम अरे अगर बुजुर्ग लोग है वे भी भगवान से की मांगे मैं भाई साहब बताऊं मैं पिछले दिनों भी तीर्थ यात्रा पर गयो बैंकॉक तो नया आदमी भी बुजुर्ग आदमी भी भगवान जवान और काई मांगे ऋषि कह रहे हैं बुजुर्ग को नहीं हुए कदे वे भगवान काई मांगे के गोवा जाकर गंगा नालियों पेरिस पुष्कर कुंड अरे गोवा जाकर गंगा नालियों पेरिस पुष्कर कुंड और 4 धाम चौराई ना कर लूं बैंकॉक में कुंभ मारा राम है दुनिया अरे आप देखिए कुंभ का मेला का मायना हमेशा हर फिल्म के मायने भाई गमे और वो 12 वर्ष बाद मिले आज तो भाई घुमे कदी की लुगाई और घूमे भाई गमे कुंभ का मेला का मायने जावे लुगाई घूम जाओ तुमको आगला कुंभ के मेला में आदमी जावे ही कोई और नई पीढ़ी का देखा बच्चा है खान पीने वास्ते भगवान का ही मांगे के पिज्जा भावे बर्गर भावे पिज्जा खाऊं बर्गर भावे ने भावे लाडू पेड़ा अरे बाजरी के रोटियां सी अब कुणकर सी बाथेड़ा मारा राम मतलब पीढ़ी इतनी तेज गति में चेंज हो रही है मैं आपने बताऊं मैं तो जयपुर हूं अच्छा जयपुर के मायने मैं कहीं थोड़ा देखो आपने बता दो ये सब देवता है जो मैं मारवाड़ी आदमी गांव में पढ़ेड़ो लिखेड़ो शहर में कोनी पर मान लुगाई है कि बहुत बढ़िया पढ़ेड़ी है इंग्लिश मीडियम वाली है तो मैं मारवाड़ी में सरकाऊं तो भी रखी भी पल्ला नहीं पड़े अरबा अंग्रेजी में गिट पिट करे ना अपने पल्ले कौन पड़े तो गजेंद्र जी भगवान शांतिनाथ की कृपा हमारे घर में बहुत शांति रहे एक दिन में लाख में कह तू तो गेली है अब इंग्लिश मीडियम वाले समझ ही कोना और बोले खट काउंटर क्वेश्चन क्यों व्हाट इज मींस ऑफ गेली मैं यहाँ थोड़ी के तो तू बावड़ी है अत्ती अक्कल तो मार में ही है जी बोले व्हाट इज मींस ऑफ गेली यार मैंने कहा गेली मींस लवली ब्यूटीफुल चार्मिंग mind blowing and you can say just like Leela बात तो खुश हुई मारे गले लिपट के बोली then you are also very Leela तो
भाई आपने भाषा मतलब मैं लाडनू आजकल जयपुर रेल लाग्यो जयपुर में जब पार्टी में जाओ तो हमारी घराली साके जाओ तो ना गुलाबी साड़ी पहन जाओ। मैं पूछूं क्यों, बोले ये मर्द का मामला है ही नहीं, लेडीज का मामला। मैंने कहा बताओ, बोले देखो गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। पिंक सिटी में पिंक साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गयो और लाल साड़ी पहन गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट में हरियाणा गए हरी साड़ी पहन गई, मैं पीली बंगा गए और पीली साड़ी पहन गई। भाई जी मैं तो अज्ञात आश्रम करके चलते नागालैंड को टूर तो कैंसिल ही कर दिया। थोड़ा रिस्क ले भाई जी, बिना मतलब रिस्क ले रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन पीढ़ी को तो बदलाव है। मतलब पीढ़ी अति चेंज हो रही है। जब मैं छोटो को टीवी देखवा को मन करतो, कार्टून देखवा को पिताजी आता न्यूज लगा बैठ जाता, मन मजबूरी के मायने समझतो को नहीं तो भी न्यूज देखनी पड़ती। अब हमारा 2 बच्चा हो गया, मैं टीवी देखने बैठू, न्यूज चलाऊं, टापर आवे, रिमोट लेवे और कार्टून लगा बैठ जाए, मन बैठे बैठे कार्टून देखना मतलब पीढ़ी का साथ समझो तो नहीं। अभी मैं मैच चल रहे आईपीएल का, ऑफिस जल्दी बाहर बनार घर आयो, रिमोट उठायो, मैच देख लो, उन्हें ठोस पूरी रिमोट ऑन करता है खट पिताजी पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ। और क्लास में किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता तो केशव देव मारवाड़ी अकेला था, हर क्लास के सवाल का जवाब मैं देता। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया और मैंने उसका उत्तर दिया। गुरुजी ने क्वेश्चन किया, साइंस के गुरुजी ने बोले दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। अरे मैंने कहा सर ये क्वेश्चन गलत है, दूसरा करो। अरे गुरुजी बोले यार ये साइंस के क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं? अरे मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। आपने गुरुजी दूसरा क्वेश्चन क्यों? पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? रमेश ने कहा सर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। बोले एग्जाम्पल देखिए बता रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। तो मैंने समझाया सर इसे दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। जब मम्मी उसे बनाती है तो वो द्रव होती है, जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनकी गैस बनती है। अब की बार और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के परसेंटाइल क्या क्या है, कितने कितने परसेंट है वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर रहने दो, इस क्वेश्चन को आज इस क्लास में मत करवाओ। बोले क्यों? अरे मैंने कहा सर पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं, सर रहने दो, आज क्लास में 5 साल लड़के मोट खाकर आए चेंज कर लिया। तो मैं चुपचाप पिताजी के बैठे न्यूज देखने लग गया। इतनी देर में शुरू होता ही मेरे डेड की दुल्हन यानी हमारी माँ आई, रिमोट उठाए और बड़े अच्छे लगते हो लगा दी। अब इतनी हिम्मत हमारे बाप की भी तो मैं दोनों मिलकर बट टीवी देखने लग गया, देखिए माँ चैनल लगाए बड़े अच्छे लगते हैं। शुरू यो इतनी देर में धड़कन मेरी जिंदगी की आई, यानी हमारी लुगाई आ रिमोट उठाए और क्राइम पेट्रोल लगा बैठ गई। अब फिर जानो क्राइम पेट्रोल देखती लुगाई का हाथ कोई रिमोट छीन ले तो रात नहीं है यहाँ का सपना होगा कोई जन रात नहीं गड़ो बोस। तो न तो हमारी हिम्मत न माँ बाप की हिम्मत का रिमोट चेंज। अच्छा हिम्मत हुए भी कटो टीवी रिमोट तो फिर बाप का। मारवाड़ी आदमी आपका फट जुगाड़ होता है क्योंकि एक दिन मन मार भाई क्यों मन प्लाजो ले आ जाओ। अब मैं गाँव को आदमी जानू को नहीं प्लाजो किए हुए किन किए हुए, तो मैं मिठाई की दुकान पर चले गई, मैं देखियो जी पिज्जो हुए ये प्लाजो दो खाना को आइटम दो वो दुकानदार मैंने देखियो मिठाई को और समझ लो कोई गाँव को गेल है, बोले भाई साहब ये खाने की नहीं पहनने की चीज है। अच्छा हुए क्या किया बताओ। अब तो तुम उदाहरण देख बताओ यार वो अपन दूसरे पर जो रावण बनाते हैं उसके नीचे जैसा पजामा पहन के मैं क्या बिल्कुल जो है क्यों हाँ मारा आइडिया आइयो मैं खट करायो बापूजी को पजामा सूख लियो आप मेरे कलर करवाए और लाल लुगाई ने टिकाई मैं क्यों ओ लकेरो प्लाजो
भाई साहब सही कह रहे हो, लुगाई तो प्लाजो पैर गले में घूम रही है, बापूजी पजामू ढूंढता घूम रही है, माँ बापूजी ढूंढती घूम रही है, और आपा बेटा आराम टीवी देख रहे हैं। देख लो भाई साहब, टीवी को जमानो आ गया, काई करे टीवी पर देख लो पिछले 20 वर्षों बस सीरियल आ रही है, नागिन 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 का बदला, नागिन का इंसाफ। अच्छा 20 साल हो गया, सब चीजों को सिलेबस बदल गयो, लेकिन वह नागिन भी धुन पर ही नाच ही एक ही। मतलब नागिन में अब 2-4 दिन पहले घर आयो रात वो 8 बजे वो टाइम नागिन सीरियल देख रही है, मतलब लुगाई नागिन सीरियल देख रही है, गलत मत समझिए। हाँ नहीं सही कह रहे हो भाई साहब, सीरियल देख रही तो माँ सोच रहे हो का डायरेक्टर थे बॉम्बे बैठे हो, मन समझो का मक्कल आवे करता बरस क्या बदलो लेन ताने नागिन बनना जरूरी है क्या? कोई जरूरी कोनी भी, नागिन वापरा ये टाइल्स के माइन वापरी चाली जाई होनी ते दिखा था फिल्म के माइन या लोट पलोटा खार तो कमरा में आगे बैठे मन समझो नागिन बनाने के बजाय ऊंदरी बनाते। सही बताऊं, बदलो लेना तो नागिन बनना ही कहते रहो, ऊंदरी बना भी जगह बदलो लेना भी साड़ी की अलमारी में घुसा दो। 4 साड़ी काटता ही यूं बड़ो बदलो ले, कौन से कह तुम बदलो लेना है तो सिर्फ ब्लाउज पीस ही काट दो मैचिंग का। मतलब अब तो टेंशन हो जाएगी, टेंशन के मायने की मस्ती के मायने आनंद के मायने में बताऊं आपने। हालांकि हरीश जी ने समझाया करे बोलते यार ये लुगाई उगाई की बातें होता नहीं, डंगू करे करो, लुगाई नाराज हो जाए, घर वाली की बात को अपमान मत करे करो, क्योंकि बीवी जकी हुए पत्नी बाप एक तरह भगवान को प्रसाद, इसको बड़ी इज्जत से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। ज्ञान दे पाम तो एक कम नहीं है बात दे रहा, क्यों लुगाई जो होती है बीवी भगवान का प्रसाद होती है। मुझे एक बात बताओ रही सी, चलो मान लिया ठीक है होती क्या बीवी भगवान का प्रसाद होती है, तो फिर आजकल आज की गर्लफ्रेंड हुआ है आके ये भी तो ज्ञानी बोले है तो वो भी प्रसाद, पर वो भेरू जी को प्रसाद अर्धे जानो भेरू जी के प्रसाद में कभी घर नहीं ले जानो, कांकड़ तक को मामला है, बाद में तो दोस्त हो जाए। मैं तो जयपुर में रहूं, आप भी जयपुर हो, देखियो बार मैं जयपुर घूमना आयो तो जयपुर में आमेर के किला पर एक तोप रखेड़ी है, गाइड को बता दो कोई भाई साहब देखिए ये इसका नाम है जय बाण तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। मैं अच्छा क्यों? हाँ मुझे यार जयपुर का मायना दुनिया की सबसे बड़ी तोप मन बेरो को नहीं, तो हमारी लुगाई घूम रही, मैं क्यों 1 मिनट रुक बिन बुला जाऊं, बिन भी बताइए जो भी मैं लुगाई ने लाया, गाइड की भाषा बदल की बोली भाई जी दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी तोप है। आदमी का 1 मिनट का माने एक लुगाई दूसरी लुगाई ने कह रही बड़े बैठ रही कि मेरे हस्बैंड जो है वो इसरो में काम करते हैं, इसरो में। अब अपनी पटेडी को नहीं, इसरो सैटेलाइट को जो लॉन्च करे फिर बहुत बड़ो इंडिया को सब बड़ो ऑफिस, वह बोले जी मेरे हस्बैंड जो इसरो में काम करते हैं बड़ी। तेरा क्या करे? बोले जी मेरा तेरा इसरो में करे। क्यों? हाँ क्यों मारो इशारों में काम करे। बाप हस्बैंड में खानू खायो दूध या आंगले में इशारों कर बुलायो, प्लेट रखी बटायो, बोले के हुए? बोले नहीं जाओ। और बोले जी पहली बुलायो और भेजो, क्यों नहीं? मतलब आंगली की ताकत चेक करे आप बिया ही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अच्छा जयपुर का माने टूरिस्ट बहुत है, अंग्रेज बहुत है। मैं आपने बताऊं एक दिन एक अंग्रेज आयो हमारे घर, तो मैंने क्रश के नाते दी स्वीट डिश, अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन दिस इज गुलाब जामुन, बट अंग्रेज बाप लोग क्या जाने गुलाब जामुन? बोले व्हाट गुलाब जामुन? अब गुलाब जामुन के अंग्रेजी मन को नहीं आवा सा कमल जी। बोले व्हाट गुलाब जामुन? आप खट बुद्धि लगे। मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल, 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खायो बड़ो मजा आया, बोले वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस, वेरी स्वीट, हाउ यू मेड एंड बाय व्हिच इंग्रेडिएंट, ये बना कैसे है, इसके अंदर क्या क्या है? बोले हाउ यू मेड बाय व्हिच इंग्रेडिएंट। अब मन जती अंग्रेजी आवे होती तो मैं सरकारी बाकी हिंदी नहीं अंग्रेजी बनाई। मैं बोले हाउ यू मेड एंड बाय व्हिच इंग्रेडिएंट? मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया।
देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया? और मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा? अब मावा की अंग्रेजी अपन को नहीं आ, लेकिन आपा तो देखो टेक्नोलॉजी सगली जाना। बोले व्हाट इज मावा? मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया we say it khoya. It also used in every sawa, so we call it mawa. खान चलाने में कभी कोई कमी नहीं रहा थी। तो सारे हमारी माँ बाजरी कूट रही, मारवाड़ की बाजरी जानो एकदम सोना जैसी गोल्डन ग्रेन। अंग्रेज देखियो, बोले व्हाट इज दिस? गोल्डन ग्रेन। मैंने कहा इसको बाजरी कहते हैं। तो वो क्यों? वाई योर मदर इज बीटिंग विथ क्रूरटी। क्यों इन मुसड़ों तेरी माँ क्यों कूट रही है? ये तो बढ़िया धान, वो बिन खायो सच्ची, फिर बड़ो मजा आया। बाजरी देखो मिठास बहुत हुए, और बोले वेरी नाइस वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूरटी। फेर बड़ी मुट्ठी फेर खायो, और बोले वेरी टेस्टी वेरी स्वीटी वेरी प्रीटी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूरटी। 4 बार कहता कहता 10 मुट्ठी बाजरी खाते हो। भाई बीटे में तो की को नहीं हो। सुबह ट्रैफिक जाम, वो पसीना वो लाल पीड़ो हो तो आप मार कर क्यों मिस्टर मारवाड़ी अपनी मदर को बोलना 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी। आप लोग तो धान से अभी मैं बाहर घूमने गया था, मैंने कहा इटली के मायना अपनी साइड का लोग है जगह, बट कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में जुड़े डाल तो एक अंग्रेज का मारवाड़ी की शिकायत आपका अपर अधिकारी जूनियर ओवरसीयर ने दायर करी, इंजीनियर ने, कि सर सम राजस्थानी ईटिंग स्टेलिंग सीमेंट्स एंड ईटिंग ब्रेड। बोले सीमेंट की रोटी है, रोटी बना खा रहे भाई, बाजरी की रोटी कौन देखे नहीं। बोले सीमेंट की ब्रेड बना करके रोटी बना करके खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो अंग्रेज समझे कि नहीं इट इज नॉट पॉसिबल। बोले सर मैंने देखा है, दे आर ईटिंग सीमेंटेड ब्रेड। तो वो एक दूसरा आदमी भेजो कि चुपचाप भाई देखिए काल मन रिपोर्ट करिए, वो आदमी की कंप्लेंट है। दूसरे दिन वो अंग्रेज आए, देखकर नब्बे दिन पे मारवाड़ी आदमी बाजरी की रोटी तो बनाई, फिर सागे सागे दाल बाटी और बनाई। वो दाल बन कंप्लेंट करी, सर दे आर नॉट ओनली ईटिंग सीमेंटेड ब्रेड बट दे आर आल्सो ईटिंग हैंड ग्रेनेड। आपने तो खाना पीना का जगह आनंद है, एक खाना पीना की मस्ती की होता आप तक घोड़ प्रमाणित था। स्वागत अद्भुत, मतलब पुरस्कार वास्ते चयन करियो, ये वास्ते आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आप लोग यदि गलती करिए बार करता रहो। भाई साहब ये कहते देखो मैं सब आप बताने वास्ते बताना चाहूंगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी, आपने पता लाइक दो आंकड़ा जी हम। हाँ मैं बताऊं, मतलब मारो स्कूल को रिकॉर्ड देख लो, हमारा और छोरा में 94% आओ बड़ा टेंशन में। ए माता पिता बेटे 98% आ जाओ तो टेंशन में, बच्चा ने परेशान कर ले, नंबर कट गए ये कट गए, आप कभी टेंशन में बोल लियो। हालांकि हमारे भाई साहब पूरा ही नंबर आता, सोमू कोई एक नंबर कट तो मुश्किल से एक नंबर, वो भी 18 लो। लेकिन अब आज तक टेंशन मान लिया जाए, सब लोग आजकल से पुरानी पीढ़ी का लोग बेटा वाला स्कूल जाता तो भी टाइम तो पैदल ही जाना पड़ता, आजकल तो बच्चा वास्ते बस आ जावे या स्कूटर मोटरसाइकिल कार अपन जो भी साधन है छोड़ जावे। पुराना टाइम का जितना लोग बेटे चाहे 2 किलोमीटर और चाहे 5 किलोमीटर सब पैदल जाता। लेकिन केसर देव मारवाड़ी की टाइम भी आपको स्टैंडर्ड मेंटेन रखे। मैं कभी स्कूल पैदल नहीं गया, गुरुजी स्कूल ही 4 छोरा भेजता।